इस समय हम मौजूद हैं जंतर मंतर पे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सुबह सुबह क्या हुआ था, सोनम वांगचुक जी को ज़बरदस्ती उठा के ले जाया गया है। जिस तरीके से उन्हें उठा के ले जाया गया था, ऐसा लग रहा था कि वो उनको किडनैप कर रहे हैं, गुंडों की तरह हमला किया गया और इस तरीके से उन्हें उठा लिया गया है। तो चलिए आज हम यहाँ पे जो युवा खड़े हैं, जो उनके सपोर्ट में आए हैं, उनसे पूछते हैं और जानते हैं कि उनकी क्या राय है इसके बारे में। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ वीडियोस ऑफ योर्स और मुझे इससे ये पता चलता है कि आप बहुत टाइम से यहाँ पर हैं, ठीक है। तो कैसे रहा आपका यहाँ का एक्सपीरियंस? मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा, देखिए प्रोटेस्ट तो खराब ही होता है अपने यहाँ पे। प्रोटेस्ट इज़ नॉट ए गुड थिंग टू हैपन। देश में बहुत कुछ गलत हो रहा है तभी प्रोटेस्ट हो रहा है। लेकिन हाँ, मैंने यहाँ पे बहुत कुछ सीखा है, अपने आप को बहुत तराशा है। आई थिंक बहुत मजबूत हुआ हूँ मैं यहाँ पर। सुबह जब यहाँ पर प्रोटेस्ट हुआ तब उस टाइम आप थे जब पुलिस डिटेन करके ले गई सोनम वांगचुक को? नहीं, मैं 6 बजे यहाँ से निकल गया था क्योंकि मैं पूरी रात यहाँ पर था। और हाँ, मैं घर गया हूँ, मैं जा कर के सो गया था दवा खा करके। एंड देन मॉर्निंग 9 AM आई वोक अप एंड देन आई गॉट टू नो अबाउट दिस एंड आई वाज सो शैटर्ड। फिर मैं उसी वक्त निकला हूँ घर से, आधे घंटे में यहाँ आया हूँ। और अभी आई हैव जस्ट सी अ पोस्ट जिसमें अभिजीत दीपक ने नीचे मेंशन किया है कि हो सकता है यहाँ पर रात को पुलिस स्टूडेंट्स को डिटेन करने के लिए आए या मारे। तो आपको लगता है यहाँ पे पॉसिबिलिटी है उस चीज़ की? ऐसा भी हो सकता है, हम इस सरकार पे कभी यकीन नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, उसकी इसी वजह से हम लोगों से गुजारिश करें कि प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या पर आएँ। अगर हम 20,000 हैं, पुलिस 5,000 है तो कुछ नहीं कर सकते हैं हमारा। तो अगर जनता ज़्यादा है तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता है। बट जितना मैंने अभी तक देखा है यहाँ पर, एक तो तानाशाही इतनी ज़्यादा हो गई है कि आप पब्लिक 10,000 हो या 20,000 हो, अगर उनको अपनी पे आए तो उनको लाठी से भी फ़र्क नहीं पड़ता, उनको किसी चीज़ से फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो आपको लगता है कि जितने ज़्यादा लोग यहाँ पर आएंगे तो वो कंट्रोल कर सकते हैं इस चीज़ को? हम तो देखिए शांतिपूर्ण तरीके से ये सब कुछ कर रहे हैं, संविधान के दायरे में रख कर रहे हैं। अब वो निर्दयी हैं, वो क्रूअल हैं, उनको हिंसा करनी है, उनको हिंसा प्यारी है तो कर सकते हैं। हम बच्चे हैं, मार खा लेंगे, मर जाएंगे। लेकिन हाँ, फिर इतिहास तो याद रखेगा ना। बिल्कुल, इतिहास ही याद रखना चाहिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ना पढ़ने दूंगा तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, ये सबको पता भी है कि किसी ने नारा दिया था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो ये उन्हीं के लिए है, उन्हीं की बात पर। किसने नारा दिया था? ये मोदी जी ने बोला था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो ये उन्हीं के पर, ना पढ़ा हूँ ना पढ़ने दूंगा। ये उन्हीं के लिए नारा, ये बात उन्हीं के लिए है। ना वो पढ़े हैं ना वो किसी को पढ़ने देते हैं। उनका नाता हर जगह से है, लेकिन स्टूडेंट से नहीं है। जहाँ जाते हैं, किसी स्टेट में जाते हैं, मेरा पंजाब से ये नाता है, मेरा गुजरात से ये नाता है, मेरा यूपी से ये नाता है। जहाँ जाते हैं वहाँ नाता बना देते हैं, लेकिन यहाँ नाता नहीं है। स्टूडेंट के से कोई साथ नाता है नहीं, क्योंकि पढ़े ही नहीं है तो नाता कहाँ से होगा। तो ये इसलिए उनके लिए है, ना पढ़ाऊँ ना पढ़ने दूँगा। तो आप क्या सोचते हैं, अभी सोनम वांगचुक जी को उठा के ले जाया गया है तो उस पर क्या सोचते हैं आप? इस पर मैं सोचता हूँ कि ये सरासर गलत हुआ है, ये नहीं होना चाहिए था। ये गलत नहीं हुआ, ये डाका डाला है। लोग आए, कपड़े चेंज करके आए, सिविल ड्रेस में आए और उनको उठा के लेकर आए। गुंडागर्दी हुई है, किडनैपिंग हुई है, गुंडागर्दी हुई है, किडनैपिंग हुई है और उनको उठा के लेकर गए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हम यहाँ से हटेंगे नहीं। हौसला बुलंद है हमारा। हौसला बुलंद है, ये चलेगा, कंटिन्यू चलेगा ये धरना प्रदर्शन। ये वही जनरेशन है जो अपने स्किन के बारे में इतनी केयर करती है, जिनको बोला जाता है कि आप तो एक सनस्क्रीन जनरेशन है, ठीक है। बट जब वही युवा, जब उसके भविष्य पर बात आती है तो वही युवा बिना किसी भी चीज़ की परवाह किए यहाँ आ जाता है, ठीक है। हिस्ट्री टेल्स अस दिस, राइट? मतलब हम लोग अगर आज़ादी के पहले से देखें, भगत सिंह वॉज ए स्टूडेंट, राइट? 17 साल की उम्र में ही इज़ बिकमिंग इन द प्रिंसिपल ऑफ अ स्कूल। तो हमेशा से हिस्टोरिकली वी हैव सीन दैट द यूथ्स हैव कम फॉरवर्ड। हर बार बोला गया कि भाई तुम लोग नालायक हो, तुम लोगों से कुछ नहीं होता है, लेकिन ये नालायक बैच ऑफ पीपल हैव ओनली कम आउट एंड दे हैव टेकन अप द responsibility of the society upon their shoulders. तो this is what history has been showing us and this was obvious कि होना ही था हमारे देश में आज यहाँ। तो दिस इज़ व्हाट आई एम सेइंग कि आप इस जनरेशन को कुछ भी कह लीजिए, आप इसको कितना भी सनस्क्रीन जनरेशन कह लीजिए, बट जब यही जनरेशन अपने भविष्य पर बात आती है तो ये सब कुछ छोड़ देता है। अभी यहाँ जितने भी लोग हैं सब पसीने में, गर्मी में, और ये वही लोग हैं, वही यूथ है जो अपने घर में AC से बाहर भी नहीं निकलता है। बिल्कुल। एंड इफ़ यू वुड सी दीज पोस्टर्स, हम लोग ये सुबह से लिख रहे हैं एंड देयर वर सो मेनी स्टूडेंट्स, ठीक है वो, और तब और भी ज़्यादा भीड़ थी और पसीना ऐसे टपक रहा है पोस्टर्स के ऊपर, लेकिन वो लिखे जा रहे हैं। सिर्फ एक पोस्टर पे नहीं रुक रहे हैं, 2, 3, 4, 5 पोस्टर्स लिख रहे हैं। सो दिस शोज दैट दे वांट टू डू समथिंग फॉर द कंट्री। वो ये करके गए हैं,
ये कोई एक इंसान ने नहीं लिखा है, द स्टूडेंट्स केम, वो बहुत मेहनत से ये सारी चीज़ें, जैसे भी वो जो कुछ भी लिखना चाहें, दे हैव रिटन इट डाउन। हाँ। सो या इट्स तो ऑब्वियस। जब ये जनरेशन आई है, इतनी आगे आके बढ़ चुकी है, ये प्रोटेस्ट जो लोग सोच रहे थे कि ये तो जेनजीज का प्रोटेस्ट है, 2-3 दिन में ख़त्म हो जाएगा, पीसफुल कर रहे हैं, और आज इसको 20-22 दिन हो गए हैं, ठीक है, करते हुए। तो आप क्या मैसेज देना चाहती हो जनता को एज एन यूथ? ये एक प्रोटेस्ट के फॉर्म में शुरू हुआ था, वहाँ तक ही लोग थे। फर्स्ट दिन भी हम लोग आए थे, हम लोग मंच लगा रहे थे, ये सब कुछ भी नहीं था। एंड आज हम देख रहे हैं कि ये एक मास मूवमेंट का फॉर्म ले चुका है। यहाँ पे पेरेंट्स है, यहाँ पे टीचर्स हैं, फार्मर्स हैं, लेबरर्स हैं, मतलब फैक्ट्री से काम करके लौटते वक्त वो यहाँ पे अपनी सॉलिडारिटी दिखा के जा रहे हैं। तो टुडे दिस इज़ इन द ट्रू सेंस दिस इज़ अ मास मूवमेंट एंड आई थिंक द मैसेज इज़ वेरी क्लियर कि धर्मेंद्र प्रधान रिज़ाइन करें, लेकिन रिज़ाइन करने के बाद भी दिस मूवमेंट नीड्स टू कंटिन्यू, क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत जिस तरीके से हमारे एजुकेशन को, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, स्कूल्स तक एजुकेशन को बर्बाद किया जा रहा है, उसको बचाने की बहुत ज़रूरत है हमें एजुकेशन सिस्टम को। इसीलिए द मूवमेंट शुड कंटिन्यू टिल द एंड। जब तक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी रिपील नहीं होती है तब तक इट शुड कंटिन्यू। ओके, एंड एज वी कैन सी कि यहाँ पे देखो मेन स्ट्रीम मीडिया ने तो कवर नहीं किया है, एज वी ऑल नो, ठीक है। तो यहाँ पर कवर किया है एक्चुअली, दे हैव सेड कि देखो यहाँ पे पढ़ने वाला बच्चा कोई नहीं है, देखो जितने नीट के एस्पिरेंट्स है वो चले गए हैं, कवर किए हैं बट इन अ रॉन्ग वे। पीक मेन स्ट्रीम मीडिया बिहेवियर, हमेशा वो लोग यही करते हैं। और यहाँ पर देखो तो ज़्यादातर जितने भी कवरेज हो रहे हैं, ठीक है, जो भी वीडियोस बना रहे हैं, वो सब ज़्यादातर जेनजीज हैं, युवा हैं। तो मूवमेंट करने से लेकर मूवमेंट को कवर करने तक सब युवा है, राइट? Exactly, and everyone here, if you would see, everyone has taken it upon themselves कि यहाँ पे एक डेकोरम मेंटेन हो, किसी को कुछ असुविधा ना हो, नो वुमन शुड फील अनसेफ हियर। आई थिंक दिस इज़ ऑलवेज द नेचर ऑफ एनी मास मूवमेंट। मतलब इससे पहले इसी दिल्ली में हमने NRC-CA का मूवमेंट देखा है, वेयर विमेन हैव लेड द मूवमेंट, एंड वहाँ पे उस मूवमेंट को इतने अच्छे तरीके से हम लोग गार्ड करके रखते थे। इट वॉज अ वेरी वेल मेंटेन्ड मूवमेंट। फिर हमने फार्मर्स मूवमेंट देखा, वहाँ पे फार्मर्स ने हमें सिखाया कि मूवमेंट को किस तरीके से सस्टेन करना है। तो अभी आई थिंक हमारे ऊपर ये एक हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोग इस फार्मर्स मूवमेंट से, NRC-CA मूवमेंट से सीख लेते हुए हमारे स्टूडेंट्स मूवमेंट को भी, एजुकेशन मूवमेंट को भी हम किस तरीके से आगे लेकर जाएंगे। या ओके, और मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, जैसे कि जेनजीज यहाँ पे कवर भी कर रहे हैं, प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, पीसफुली कर रहे हैं, ठीक है, बट देश का दूसरी तरफ का युवा जो इसी मूवमेंट को ख़राब कर रहा है, यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है, वो लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम यहाँ आए, गलत नारे लगाएं जिससे ये भी गंदा हो, और वो हर जगह जाके वही करते हैं, ठीक है। तो उस यूथ को और उस यूथ को आप किस तरह से देखते हैं, किस तरह से उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं? अगर कोई ख़राब करने वाला इंसान या ख़राब करने वाला ग्रुप नहीं होता तो हमें भी यहाँ पे रहने की ज़रूरत नहीं पड़ती ना। ऑपोजिट एंड्स है, इसीलिए आज हम लोगों को यहाँ पे खड़े होकर प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। डेमोक्रेटिक कंट्री में डेमोक्रेसी बचाने के लिए हम लोगों को प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है, राइट? तो उनको देखने की ज़रूरत नहीं है, इट्स वेरी एविडेंट कि वो कौन है, क्या कर रहे हैं। तो अलग से बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी सोच उनके ऊपर डाला, आई डोंट थिंक इट्स वेरी नेसेसरी राइट नाउ। तो वी होप सो कि ऐसा हो और चेंजेस आए। वैसे तो गवर्नमेंट ने अभी तक कुछ सुनी नहीं है, मुझे तो आगे भी उम्मीद नहीं है। वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट, बट प्लीज़ अगर सुन ले तो बेटर है, वरना फिर जिस कुछ कंट्री तो करना पड़ेगा। प्राइम मिनिस्टर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं करते हैं, एग्जैक्टली, नॉट इवन इन इंडिया, बाहर जाकर भी कोई क्रिटिकल क्वेश्चंस वो नहीं लेते हैं। एग्जैक्ट, थैंक यू वेरी मच अधिका। तो आप जब यहाँ पे आए हैं तो आपको कैसा लग रहा है? मैं यहाँ पे काबिल आने की सोच रहा था, क्योंकि आई ऑल्सो हेट दिस करप्शन ऑफ इंडिया, तो जो भी ये सब हो रहा है। तो मेरे को सोनम वांगचुक को देखने के लिए आना था, लेकिन आज सुबह जो हुआ तो उसको देख के मैं सोचा कि आज ही क्यों हुआ और ये होना ही क्यों था। मेरे को सोचा कि एक बार सोनम वांगचुक से आऊँगा तो शायद उनसे मिलूँ, उनसे शायद थोड़े हाल चाल पूछूँ, लेकिन उसका मौका मुझे मिल नहीं पाया। लेकिन अब जो है मैं कम से कम इसको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। सोनम वांगचुक के जाने के बाद प्रोटेस्ट थम जाएगा या फिर इसको और आगे बढ़ने की बिल्कुल नहीं संभावना? थम पाएगा, क्योंकि अभिजीत सर ने कहा है कि अब सोनम वांगचुक के जाने के बाद वो हंगर स्ट्राइक पे बैठेंगे। अब वो जो सोनम वांगचुक की तरह वो भी इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, तो मेरे को नहीं लगता कि ये रुक पाए। तो
जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये बहुत गर्मियों वाला सीज़न चल रहा है और ऐसे में पसीने प्यास तो चलते ही रहते हैं। तो इसी बीच में जो CJP जो प्रोटेस्ट करवा रही है उसमें उन्होंने अपने जो प्रोटेस्टर है, जो प्रोटेस्ट करने आ रहे हैं यहाँ के जो युवा है, उनके लिए ठंडे पानी का बंदोबस्त कर रखा है। यहाँ पे जैसे ही पानी ख़त्म होता है बर्फ़ दोबारा डाल के उसको ठंडा कर दिया जाता है। तो आप कह सकते हैं कि चाहे हमारी सरकार हमारी केयर करे ना करे, लेकिन हमारे जो ये प्रोटेस्ट चल रहा है CJP का, यहाँ पे हमारी बहुत केयर हो रही है।